नहीं तलाश कर बिल्कुल पाए। बिल्कुल भगत जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं जहां से मेरे सहयोगी पराग हमारे साथ जुड़ गए हैं बड़ी ब्रेकिंग के साथ। तो पराग, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास है? देखिए अपूर्वा, वाकई जो नतीजे हैं वो चौंका तो रहे हैं, और आज चूंकि जनादेश का दिन भी है तो लगातार अपडेट आप अपने दर्शकों को स्टूडियो से भी पहुंचा रही हैं और हमारे बाकी सहयोगी न्यूज रूम से भी पहुंचा रहे हैं। अभी जो लगातार खबर मेरठ से सामने आ रही थी अरुण गोविल को लेकर कि वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि अरुण गोविल आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक सीट का जो आंकड़ा अपूर्वा है वो अपने दर्शकों को लगातार अपनी स्क्रीन के जरिए हम बता भी रहे हैं और ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जीत का अंतर, हार का अंतर आखिर कितना है, जो कि कई दिग्गजों को हमने देखा जो कि बड़े ही कम मार्जिन से या फिर बहुत ज़्यादा मार्जिन अलग अलग सीटों पर लगातार सामने आ रहा है। तमाम तरीके की अपडेट अलग अलग सीटों को लेकर है, लेकिन जो यूपी से नतीजे सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए वाकई में एक बड़ा चौंकाने वाला फैक्टर है कि आखिर इतना बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार आत्मविश्वास बीजेपी के नेताओं की ओर से जता रहा था। मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम यहाँ पर बातचीत भी कर लेते हैं, हमारे सहयोगी भी हैं और साथ ही हमारे चैनल हेड अरविंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और वो एक एक सीट को लेकर ये समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि देखिए ये जो बदलाव आ रहा है ये आखिर कैसे आ रहा है। अरविंद जी, लगातार आप देख रहे हैं एक जो आंकड़ा है ये मैं देख रहा हूँ। देखिए हम अपूर्वा, मैं दिखाना चाहूंगा जरा दर्शकों को पहले अभी का जो ताजा आंकड़ा है वो एनडीए 36, इंडिया 43 उत्तर प्रदेश के अंदर और अदर्स को एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अरविंद जी, कैसे देख रहे हैं इस आंकड़े को आप? देखिए, मैं इस आंकड़े को इस तरीके से देख रहा हूँ कि लास्ट स्टेज में अगर आप देखें तो जो दलित भाइयों का जो वोट है वो पूरी तरह से स्विंग कर गया और वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में चल गया। आप देखिए पूर्वांचल में ये सारी की सारी सीटें हार रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। अब बनारस से सटी हुई सीट चंदौली पे एक समय महेंद्र नाथ पांडे जो है वो पीछे चल रहे थे। अनुप्रिया पटेल अभी 18,000 वोटों से आगे चल रही हैं, लेकिन वो भी पीछे चल रही थी। रॉबर्ट्सगंज की सीट जो अपना दल के पास थी वो उस सीट में हार रही अपना दल। और एक बात मैं और भी बताना चाहता हूँ कि जो गठबंधन दल के इनके जो सहयोगी थे वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गए, फेल हो गए। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद चुनाव हार रहे हैं संत कबीर नगर से। अपना दल की प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल खुद संघर्ष कर रही हैं, उनकी जो दूसरी सीट है वो हार रही हैं। उसके अलावा ओम प्रकाश राजभर जिनके बेटे जो है मऊ से चुनाव लड़ रहे थे वो चुनाव हार रहे हैं। तो ये जो गठबंधन की एक बड़ी कवायद की गई थी पूर्वांचल को बचाने की, वो पूर्वांचल बचा नहीं। और उसके अलावा जिन जिन लोगों को भी साथ जोड़ा गया था वो सारे के सारे लोग फेल हो गए। खास तौर पे अगर आप बलिया में देखें तो नारद राय और राम इकबाल सिंह को जोड़ा गया था, वहाँ नीरज शेखर चुनाव हार रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं धनंजय सिंह को जो है जौनपुर में जोड़ा गया था, वहाँ पे कृपा शंकर सिंह चुनाव हार रहे हैं। तो ये जो गणित था वो पूरा गणित फेल हो गया। ये जो गणित था उस गणित को गणित में तारतम्य नहीं बिठाया जा सका और मुझे लगता है कि जनता का ये फैसला है और जनता ने जो है जिस भी प्रत्याशी को चुनने का काम किया है उसे चुना है। अब हम मध्य में आ जाते हैं और मध्य में हम बताते हैं पराग की मध्य में अगर आप देखिए तो लखनऊ एक सीट ऐसी है जो ये जीत रहे हैं, नहीं आसपास की बहुत सारी सीटें हार रहे हैं। आप देख लीजिए मोहनलालगंज की सीट केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, मुझे 25,000 से हरा देंगे। लीजिए जनता ने 50,000 से आपको हराने का काम कर रही है जनता। तो ये जो घमंड है, एक घमंड के कारण जो है ये चुनाव जो है हम कहेंगे कि कौशल किशोर पीछे चल रहे हैं। उसके बगल में आप आ जाइए अमेठी। अमेठी में स्मृति ईरानी ने घर बना लिया था और आज स्मृति ईरानी जो है पीछे चल रही हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव हार चुके हैं 1 लाख से ज़्यादा मतों से। क्या बहुत कमतर आंका गया कांग्रेस के प्रत्याशी को? नहीं, कमतर तो नहीं आंका गया, क्योंकि आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि चीज़ों को बेहतर किया जाए, लेकिन जहां पे प्रत्याशी रिपीट हुए थे वहां पे बहुत बुरी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी काम कर रहा था और वो उसका परिणाम हमारे सामने आ गया। लोग प्रत्याशी से बहुत नाराज़ थे और पूरा का पूरा जो गणित था जो बिठाया गया था, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि रायबरेली में मनोज पांडे को पार्टी में जोड़ा गया था, राकेश सिंह जो कि गौरीगंज से विधायक हैं उनको पार्टी में शामिल किया गया था। लेकिन उसके बाद भी जो है रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव जीत रहे हैं। अमेठी आप देख लीजिए, स्मृति ईरानी जो है किशोरीलाल शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। कहा जा रहा था कि बड़े अंतर से स्मृति जीतेंगी क्योंकि 5 साल लगातार वो अमेठी में रही हैं, जनता के बीच में रही, जनता से इंटरेक्ट करती रही हैं, लेकिन वहाँ पे खेल उनका खराब हो गया और वो चुनाव हार गई। ये कोई साधारण बात नहीं है। और उसके बाद हम यादव बेल्ट में आते तो यादव बेल्ट में समाजवादी पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया, शानदार प्रदर्शन किया, सारी की सारी सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊं इटावा, मैनपुरी आप देखिए, उसके से तो जयवीर सिंह खुद मैदान में फिर
उसके पीछे कारण ये है कि वो चूंकि मुलायम सिंह यादव की लिगेसी है, उनका एक पारिवारिक उनका रिश्ता है मैनपुरी के लोगों से, और इस बार आप देखिए कि मैनपुरी के लोगों ने जो है डिंपल यादव को बढ़ चढ़ के जो है वोट दिया और उनको जिताने का काम किया। लेकिन मैं यहाँ जरूर ये कहना चाहता हूँ कि ये वाकई समय जो है समीक्षा करने की है, मंथन करने की है, मनन करने की है कि आखिर कहाँ हमसे चूक हो गई। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो संविधान को बदलने की जो बात थी और आरक्षण को जो परिवर्तित करने की बात थी, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन गया, और इसका जो है इसकी काट मैं मतलब लोग समझा नहीं पाए और लोग कंफ्यूजन में रहे, और उसका जो है परिणाम आपको नजर आ रहा है। राम मंदिर का मुद्दा बहुत उछला अरविंद जी उत्तर प्रदेश के अंदर, और खासकर यूपी से शायद बीजेपी ने ऐसी उम्मीद नहीं की होगी। क्यों नहीं चला वो मुद्दा? क्या वो एक बड़ा कारण है, या बाकी जो कारण आप बता रहे हैं वो भी हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला। राम मंदिर का मुद्दा तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, लल्लू सिंह वहाँ पे पीछे चल रहे हैं अयोध्या में, और फैजाबाद में अयोध्या में पीछे चल रहे हैं। तो ये लल्लू सिंह को मनन मंथन करने की जरूरत है। राम मंदिर का मुद्दा तो बाकी जगहों पे साउथ में चल रहा है, साउथ में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो अगर उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है तो उसके पीछे कारण और हैं, निहितार्थ और हैं, और इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि जातिगत समीकरण को अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, उसमें जो नीचे तबके की जो जातियां हैं वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होती दिखाई पड़ी हैं, और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला है, मुझे ये नजर आ रहा है। निषाद पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई है। न निषाद पार्टी कुछ खास पर कर पाई। उनके बेटे संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद 75,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अपना दल की प्रत्याशी खुद जीत और हार के लिए संघर्ष कर रही हैं। उसके अलावा आप एक सीट हारने के करीब है, मतलब 40-50 हज़ार से पीछे चल रही हैं राबर्ट्सगंज में, और ओम प्रकाश राजभर के बेटे पीछे चल रहे हैं। तो मैं क्या कहूँ कि भाई, जब वो अपनी सीट नहीं जिता पा रहे हैं तो बाकी लोगों के लिए मैं क्या कहूँ। पहले आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ ही अब बीजेपी के साथ आ गए, उसका इम्पैक्ट आप किधर देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आरएलडी का भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिला, मैं तो ये अभी आकलन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं ये आकलन कर पा रहा हूं कि राष्ट्रीय लोकदल को भारतीय जनता पार्टी का फायदा मिला, और उसकी जो दोनों की दोनों सीटें हैं वो दोनों सीटें वो जीत गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें इधर पश्चिम में हार रही है। संजीव बालियान पीछे चल रहे हैं, आप देखिए। उसके अलावा इकरा हसन अपनी सीट जो है कैराना वाली, वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो जीत रहे हैं। सहारनपुर में जो है इमरान मसूद बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं। उसके अलावा मेरठ की सीट में 1500 से जो है कभी अरुण गोविल आगे हो जाते हैं, तो कभी सुनीता वर्मा आगे हो जाती हैं। तो ये बहुत, मतलब मैं समझता हूँ कि ये तो लोकदल अगर इनके साथ आया था तो उसका फायदा मिलना चाहिए था, तो इसका फायदा तो इनको मिला नहीं, तो ये तो नुकसान हो गया। अभी ग्राफिक में हम देख रहे हैं 1 लाख से ज्यादा वोटों से पीछे स्मृति ईरानी चल रही है। ये बड़ी बात हो गई उनके लिए, क्योंकि वो ये कह रही थी कि मैं तो अब यहीं रहूंगी, मैंने घर बना लिया है। राहुल गांधी को हरा दिया, और अब उनको हार का मुंह क्या देखना पड़ेगा? देखिए, एक बात हमें और आप सभी को समझना पड़ेगा कि राजनीति जो है ना, जिस तरह से दिखती है उस तरह से होती नहीं है। राजनीति में हर बात के मायने होते हैं। सवाल यह है कि आप उसको कितना समझ पाते हैं। स्मृति ईरानी बड़ी नेता हैं, बड़ा कद है उनका, भारत सरकार में केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं समझता हूं कि स्मृति ईरानी अब उसका चिंतन और मनन करेंगी कि आखिर कौन सी ऐसी कमियां रह गई थी जिसकी वजह से हम चुनाव हार गए। क्योंकि मुझे याद है कि मेहनत तो बहुत हुई थी। पिछली बार जब 2019 में चुनाव लड़ा गया था, उस समय बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी बिल्कुल। आप पराग, देखिए यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, आगे तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे, लेकिन इससे बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन से जुड़ी एक बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां इंडिया गठबंधन का नीतीश कुमार को ऑफर। ये एक बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन ने डिप्टी पीएम का ऑफर दिया है नीतीश कुमार को, और ये एक बड़ा ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को दिया गया है। डिप्टी पीएम बनने का ऑफर दिया गया है। बेहद दिलचस्प, बेहद चौंकाने वाला ये ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को दिया गया है। डिप्टी पीएम बनाने का ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया गया है। क्या ये तस्वीरें, क्या ये तमाम जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे, देखिए बहुत अनएक्सपेक्टेड ये चीजें हो रही हैं कि किस तरह से इंडिया गठबंधन ने डिप्टी पीएम का जो ऑफर है वो नीतीश कुमार को दे दिया है। और अब सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि क्या नीतीश कुमार इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि पीएम बनने की जो उनकी भावना है वो देखिए किसी से छिपी नहीं है। अब ऐसे में डिप्टी पीएम का ऑफर उन्हें मिलना
तो इंडी गठबंधन ने डिप्टी पीएम का ऑफर नीतीश कुमार को दे डाला है। अब क्या नीतीश कुमार इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ये बेहद दिलचस्प हो जाता है। और अब ये जो चुनावी रुझान है और ये जो नतीजे हैं, जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, ये एक अलग ही जो रुख है वो आपको नजर आ जाएगा। और जिस तरह से इंडी गठबंधन ने डिप्टी पीएम बनने का ऑफर दे दिया है नीतीश कुमार को, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली जानकारी। और इस बीच ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड से ये तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में बीजेपी ने जिस तरह से 5 सीटों पर कमल खिलाया है, उसके बाद जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उनके चेहरे पर वो जीत की खुशी आपको साफ साफ यहां पर नजर आ जाएगी। और हाथ में गदा लिए हुए विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो यूपी ना सही, उत्तराखंड में बीजेपी का जादू चला है और 5 सीटों पर कमल खिला है। तो चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे गेस्ट का। मनीष और भगत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। देखिए, यूपी में ना सही लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी का ये जादू चला है, 5 सीटों पर बीजेपी ने अपना कमल खिला दिया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए अपूर्वा जी, इसीलिए जैसे अभी अरविंद जी भी इसके एनालिसिस कर रहे थे, बहुत सीनियर एडिटर हैं, बहुत दिनों से इन चीजों कवर करते हैं, वो भी अपने में ये कह रहे थे कि ये राम मंदिर ऐसा नहीं है नहीं चला, प्रधानमंत्री का अपना जो व्यक्तित्व है वो नहीं चला, वरना बीजेपी साउथ में ऐसे इनरोड नहीं ले पाती, ये राम मंदिर का इशू है। लेकिन यूपी में जो कास्ट बेस अलाइनमेंट है वो इस बार सपा गठबंधन का, सपा का और कांग्रेस का, इसके परिप्रेक्ष्य में ज्यादा अच्छा रहा। भाजपा के परिप्रेक्ष्य में राजभर जी के आने का कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। निषाद जी अपने लड़के को नहीं जिता पा रहे हैं, राजभर जी का लड़का अपनी सीट पे हार रहे हैं। तो वो कास्ट अलाइनमेंट जो था वो पूर्वांचल में बीजेपी करने में असमर्थ रही, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कुछ विशेष सेक्शंस की नाराजगी, जैसे अभी अरविंद जी भी कह रहे थे कि आरएलडी को बीजेपी से जुड़ने का फायदा मिला, आरएलडी अपनी दोनों सीटें जीत रही है, लेकिन बीजेपी को जहां पे आरएलडी से वोट चाहिए था वो नहीं मिल पाया। संजीव बालियान जी हार रहे हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, देखिए इस बार जिन जिन सीटों पर बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो ही सीटें यहां बीजेपी के खाते से निकलती हुई नजर आ रही है। एक सवाल भगत जी से ले लेती हूँ। भगत जी, क्या इसे बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंट माना जाए? क्योंकि जिस तरह से हमने ग्राउंड पर भी देखा कि तमाम प्रत्याशी ये कहते हुए नजर आए हैं कि हमें वोट मिलेगा तो मोदी के चेहरे पर मिलेगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि हमें वोट मिलेगा तो मोदी जी और योगी जी के चेहरे पर मिलेगा। सबको इसमें मेहनत करनी चाहिए थी। कहते हैं ना, अमेठी में घर बनाने से परिवार नहीं जुटा करते हैं। घर में अच्छे परिवार की जरूरत होती है, सब लोगों की जरूरत होती है, परिवारों के बीच में रहा जाता है, लोगों से मिला जाता है। अगर अमेठी में घर बनाने से जीत हासिल नहीं हो सकती, इन्होंने धरातल पर जाकर लोगों से नहीं मिले, यही परिणाम सामने आ रहे हैं। और योगी जी और मोदी जी 2014 से कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं और सामने आ रहे हैं चेहरे की तरह। लेकिन तब तक कम से कम जितने भी इनके प्रत्याशी थे उनका बैकग्राउंड कैसा था, उन्होंने कितनी मेहनत की और कॉन्फिडेंस होकर ये चुनाव लड़ा गया, जिस वजह से इतना बड़ा बदलाव सामने आया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा अचंभित कर दिया पूरे देश को और पता ही नहीं पड़ा कब बिल्कुल बिल्कुल भगत जी, आपको यहीं पे रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस आऊंगी। ये पूरी बातचीत हमारी आगे भी जारी रहेगी। सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं जहां मेरे सहयोगी पराग तमाम अपडेट के साथ मौजूद है। पराग, देखिए इसी बीच एक बड़ी अपडेट आई है, एक बड़ी खबर आई है कि इंडी गठबंधन ने नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने का ऑफर दे दिया है। बिल्कुल अपूर्वा, ये देखिए अपने आप में एक बड़ी खबर। मैं चाहूंगा अरविंद जी से इस पर राय लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बड़ी बारीकी से वो राजनीति को समझते हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह से अलग अलग पार्टियों का साथ दिया या फिर लिया, इसको उन्होंने बड़े करीब से देखा। अरविंद जी, डिप्टी पीएम का ऑफर नीतीश कुमार को मिल रहा है। देखिए, हमें एक बात ये समझना होगा कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है। राजनीति में जो चीज़ें आपको आगे बढ़ाती हैं वही स्वीकार किया जाता है, उसी को लोग स्वीकार करते हैं। हमने ये बात कई बार देखी है। नीतीश कुमार इस बार जब तेजस्वी और कांग्रेस और बाकी लोगों को छोड़ के आए थे तो उन्होंने मोदी के साथ मंच शेयर किया था और उन्होंने कहा था कि अब मुझसे देरी हो गई थी लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बातें होती हैं। इस समय फिलहाल जो स्थिति है, जो गेंद है, वो नीतीश कुमार के पाले में है। उनके पास अच्छी खासी सीटों की संख्या है।
ऐसे में नीतीश कुमार अगर पाला बदल लें तो ये कोई आश्चर्य करने की बात नहीं होगी। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में अभी उनको अगर नीतीश कुमार का साथ मिल जाता है, उसके बाद भी उनको चंद्रबाबू नायडू का भी साथ चाहिए और उसके अलावा भी सीटों को मैनेज करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें इतनी आसान है नहीं जितनी दिखती हैं। बट नीतीश कुमार इसमें महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से जो घटनाक्रम बिहार में दिख रहा है, अगर हम उसको देखें, उसको एनालिसिस करें, तो जिस तरीके से सम्राट चौधरी जब नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए तो नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात नहीं की और वहाँ पे जो होर्डिंग लग रही है बिहार में, जो बैनर और पोस्टर लग रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि हम सबके हैं। तो राजनीति में अगर ये बात कही जा रही है तो उसके निहितार्थ हैं, उसके मायने हैं। चलिए, मैं और जानकारी के लिए निवेश हमारे साथ है। निवेश, अभी खबर आप नीतीश कुमार को लेकर कुछ बता रहे थे, क्या अपडेट? देखिए, सूत्रों की खबर आ चुकी है कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और बाकायदा उनको इंडिया गठबंधन की तरफ से डिप्टी पीएम का ऑफर मिला। हालांकि अक्सर हमने कई दफा देखा है कि वो पलटी जरूर मारते हैं। अब इस बार कैसे, इस बार मारेंगे क्या? अब इस बार वो तो वही जाने, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, जो आंकड़े फिलहाल है 295, तो नीतीश कुमार अगर ऐसे पलट जाते कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो, हैरानी नहीं होगी। क्योंकि ये जो चुनाव है, ये चुनाव के नतीजे इस तरह से बीजेपी, मुझे नहीं लगता है वो सोचा होगा उन्होंने, क्योंकि 400 का वो नारा कह रहे थे, 400 सीटें कह रहे थे हमारी आ रही, लेकिन अब वो 300 भी टच नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे सोचा भी नहीं था। जब वो दौर आया था अमेठी से, जब राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने से मना किया था, मतलब नहीं लड़े थे, वो रायबरेली चले गए थे, तो सबको ये लग रहा था कि किशोरी लाल शर्मा मतलब अगर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। मतलब एक तरफ से कांग्रेस ने अमेठी को लेकर हार मान ली है, लेकिन वही किशोरी लाल शर्मा 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं, तो ये बड़ी चीज़ है। और जैसा ये पूरा चुनाव रहा है, हमने देखा कि सीटों को लेकर मतलब ये कहिए कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को टक्कर दे रही है फुल ऑन फुल। वही कांग्रेस पार्टी जिसके एक सांसद हुआ करता था, उसके 7-8 सीटों पर वो फिलहाल आगे चल रहे। तो बड़ा ऐतिहासिक ये चुनाव हुआ प्रयाग, और तस्वीरें बिल्कुल देखने वाली होंगी और खासकर नीतीश कुमार पर सबकी नजरें होंगी। फिलहाल एक खबर ये भी है कि दिल्ली में अब